हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 31.4 का क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 और उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है। ये बोला है, अ फार्मर हैज़ अ सप्लाई ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र ऑफ टाइप 1 विच कंटेन 10% ऑफ नाइट्रोजन एंड 6% ऑफ फॉस्फोरिक एसिड एंड टाइप बी फर्टिलाइजर्स विच कंटेन्स 5% ऑफ नाइट्रोजन एंड 10% ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। मतलब एक किसान है जो केमिकल फर्टिलाइज़र उर्वरक जो है, केमिकल जो है रासायनिक उर्वरक का क्या करता है तो सप्लाई करता है, देता है, या तो उसका पास दुकान है, जो भी है सप्लाई करता है। और वो दो तरह का फर्टिलाइज़र मतलब उर्वरक उसके पास है जिसका नाम दिया गया एक टाइप 1 और टाइप 2। तो जो टाइप 1 जो उर्वरक है उसमें जो फर्टिलाइज़र है उसमें नाइट्रोजन कितना परसेंट है जी, 10%, और फास्फोरिक एसिड 6%। और टाइप बी जो फर्टिलाइज़र है उसमें नाइट्रोजन 5% एंड फास्फोरिक एसिड जो है 10% है। बता, आफ्टर टेस्टिंग द सॉइल कंडीशन ऑफ अ फील्ड, कोई फील्ड खेत का जो है मिट्टी का जो है टेस्टिंग किया गया, मिट्टी का टेस्टिंग किया गया लैब में। इट इज़ फाउंड दैट एटलीस्ट 14 kg ऑफ नाइट्रोजन एंड 14 kg ऑफ फास्फोरिक एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर अ गुड क्रॉप। तो मिट्टी का टेस्टिंग करने के बाद पता चला कि उस मिट्टी के लिए जो अच्छे क्रॉप, अच्छे फसल का उत्पादन होने के लिए 14 किलो उसमें क्या लगेगा जी, नाइट्रोजन, एंड 14 किलो क्या लगना चाहिए, फॉस्फोरिक एसिड। बोलता है द क्रॉप फर्टिलाइजर्स टाइप 1 कॉस्ट ₹2 पर केजी एंड टाइप बी कॉस्ट ₹3 पर केजी। तो बोलता है कि उसमें टाइप 1 पर जो कॉस्ट पड़ेगा वो कितना पड़ेगा पर केजी, ₹2, एंड टाइप 2 पर जो कॉस्ट पड़ेगा वो कितना ₹3। हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ ईच फर्टिलाइज़र शुड बी यूज्ड, कितना किलोग्राम जो है प्रत्येक फर्टिलाइज़र मतलब टाइप 1 और टाइप 2 यूज़ किया जाएगा कि शुड बी यूज टू मीट द मिनिमम का रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉस्ट भी मिनिमम, ताकि कॉस्ट क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग यदि इसको बाय लैंग्वेज बनाए तो यहाँ पे सबसे पहला हम लोग क्या डिसीजन करते थे, डिसीजन वेरिएबल किसको मानेंगे। तो डिसीजन वेरिएबल हम लोग कंसीडर करने के लिए सबसे पहला हम लोग देखते थे कि दिया गया क्वेश्चन में कॉस्ट और तो प्रॉफिट किस में दिया गया है। तो इसमें कॉस्ट दिया गया है और जिसके टर्म में दिया रहता था उसमें किसी एक को एक्स दूसरे को वाई मानते थे। तो लेट कर ले एक्स केजी ऑफ, क्योंकि यहाँ पे जो है कॉस्ट दिया गया है कितने, टाइप 1 फर्टिलाइजर और टाइप 2 फर्टिलाइजर में। लेट एक्स केजी ऑफ टाइप 1 फर्टिलाइजर एंड वाई केजी ऑफ टाइप 2 फर्टिलाइजर बी रिक्वायर्ड फॉर फील्ड। अब इसमें बोला है कि कॉस्ट दिया है, कॉस्ट ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 भी ₹2 एंड ₹3। गिवन दैट कॉस्ट ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 फर्टिलाइजर बी ₹2 एंड ₹3 रिस्पेक्टिवली। और कॉस्ट है तो कॉस्ट को हम लोग क्या करेंगे जी, मिनिमाइज करेंगे। तो देयरफॉर यहाँ से लेट कर लेते हैं z इज इक्वल टू हो जाएगा 2x + 3y। और इसी को क्या करते थे हम लोग, टोटल कॉस्ट यदि बोल दें इसको टोटल कॉस्ट, और इसी को हम लोग z मानते थे तो हो जाएगा 2x + 3y, 2x + 3y। अब यहाँ पे दिया गया है कि टाइप 1 हम लोग को कम से कम नाइट्रोजन कितना चाहिए, 14 kg कम से कम चाहिए, और
नहीं, कम से कम जो बोला टोटल जो है हमें चाहिए फर्टिलाइज़र, वो बोल दिया कम से कम कितना चाहिए जी 14 kg, और फास्फोरिक एसिड चाहिए 14 kg। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि फर्टिलाइज़र क्या है जी, फर्टिलाइज़र 1, यदि इसको एज अ टेबल यदि हम लोग बना दें, टेबल यदि बनाएंगे तो इसको आसानी से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं टेबुलर फॉर्म में। यदि यहाँ से देखें रिसोर्स फर्टिलाइज़र, ये दो टाइप, टाइप 1 एंड टाइप 2। रिक्वायरमेंट है यहाँ पे है नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक एसिड। कोस्ट तो हम लोग निकाल लिए हैं। अब देखिए टाइप 1 में जो है, टाइप 1 में 10%, टाइप 1 में 10% नाइट्रोजन एंड 6% फास्फोरिक एसिड, और टाइप 2 में 5% नाइट्रोजन एंड 10% जो है फास्फोरिक एसिड, और कम से कम दोनों मिलाकर के 14 kg चाहिए। तो यहाँ से लिख सकते हैं कितना जी, 10x/100% को कर देंगे चेंज, तो होगा कितना 10x/100 प्लस 5y/100 ग्रेटर देन और इक्वल टू 14। तो इसे लिख सकते हैं 10x प्लस 5y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1400। यदि यहाँ से हम लोग 5 कॉमन ले लें तो जगह 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1400, यहाँ से कटेगा तो जगह 5 2 ज़ा 10, 4 हो जाएगा, 5 8 ज़ा 40, तो जगह यहाँ से 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 280, और यहाँ से हो जाएगा 6x/100 प्लस 10y/100 ग्रेटर देन और इक्वल टू 14। तो यहाँ से हो जाएगा यह 6x प्लस 10y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1400। यहाँ से 2 विल कॉमन, यदि 2 कॉमन हो जाएगा इधर जगह 3x प्लस 5y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1400, तो जगह यहाँ से 700, तो जगह 3x प्लस 5y ग्रेटर देन और इक्वल टू 700। यहाँ से इतना हो गया, यहाँ सही है ना, 5 2 ज़ा 10, 4 0 40, 5 8 ज़ा 40, 0 सही है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को समझिए, हम लोग मैथमेटिकली जो है फॉर्मुलेट कर लिए हैं। अब उसको क्या करना है, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है। तो इधर नोट कर लें। तो कोस्ट को क्या करेंगे जी, मिनिमाइज। तो देयरफॉर यहाँ से हो जाएगा या मीन z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y सब्जेक्ट टू कितना है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 280, फिर है 3x प्लस 5y ग्रेटर देन और इक्वल टू 700, x एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हम लोग को आ गया है। अब इसको ग्राफिकली क्या करना, मैथमेटिकली फॉर्मुलेट हो गया है, देन हमें इसे क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व भी करना है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना होगा, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 280, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 700। अब ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस के हेल्प से कम दो पॉइंट निकाल करके इसका लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ जाएगा फ्रॉम 1 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 280, यदि पुट कर दें x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 280, तो यहाँ से जो पॉइंट हो जाएगा 0 280 एंड फुट से पुट कर दें y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 140। तो यहाँ से जो पॉइंट हो जाएगा कितना जी 140
कॉमा 0। तो इक्वेशन नंबर 1 के लिए जो कम से कम 2 पॉइंट चाहिए वो हम लोगों ने निकाल लिया है। यदि हम लाइन 2 की बात करें तो लाइन फ्रॉम 2 हो जाएगा 3x + 5y = 7। यदि आप पुट कर दें x = 0 तो y = हो जाएगा कितना 140। तो देयरफॉर यहाँ से पॉइंट हो जाएगा 0 and 140। एंड फिर से यदि आप y = 0 पुट कर दें तो x = हो जाएगा 700/3। तो 700/3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, मतलब हो जाएगा 233.3। तो देयरफॉर यहाँ से जो पॉइंट हो जाएगा 233.3, 0। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ कर दें। इसका आधा काम हम कर देते हैं, आधा आपको सॉल्व करना है। हिंट कर देते हैं, लाइन ड्रॉ कर देते हैं, रीजन को सेट कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा कितना जी 50 का ले लेते हैं, 50, 100, 150, 200, 250, इधर ले लेते हैं 300। फिर हो जाएगा 50, 100, 150, 200, 250, 300। एक पॉइंट इधर -50, -50। ये कितना होगा 0 280, 0 280 समथिंग इधर होगा, और 140 इधर कहीं होगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग क्या करें, मिला दें। ये हो जाएगा लाइन नंबर 1। दूसरा है 0 140, तो यहाँ पे होगा, और 233 250 से कम 233 मतलब इधर कहीं होगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें, ये हो जाएगा लाइन नंबर 2। अब देखिए दोनों लाइन क्या है, ओरिजिन से पास नहीं किया है, तो रीजन को सेट करने के लिए हम लोग कौन सा पॉइंट ले लेते हैं जी 0 0, ताकि वहाँ से हम लोग क्या कर सकें, कंसीडर कर सकें। तो कंसीडर अ पॉइंट 0 0, कंसीडर अ पॉइंट 0 0, पुट इट ऑन गिवन इन इक्वेशंस फ्रॉम 1 कितना है जी 2x + y ग्रेटर देन और इक्वल टू 280। तो 0 + 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 280, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 280, ये हो गया फॉल्स। फ्रॉम 2 ये है 3x + 5y ग्रेटर देन और इक्वल टू 700। तो 0 + 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 700, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 700, ये हो गया फॉल्स। अब देखिए इन दोनों लाइंस के लिए हम लोगों ने पॉइंट लिया था कौन सा जी 0 0। अब दोनों के लिए फॉल्स आया है, तो ये भी हो जाएगा बाहर, लाइन नंबर 2 के लिए भी और लाइन नंबर 1 के लिए भी हो जाएगा बाहर। और दोनों का बोल दिया है x पॉजिटिव y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये हो जाएगा इसका कॉमन पोर्शन। देखिए कॉमन जो फिजिबल रीजन क्या है, अनबॉन्डेड। तो यहाँ से एक पॉइंट तो दिख रहा है, लाइन नंबर ये 2 है, लाइन नंबर 2 ये पॉइंट कितना है जी, ये है 700/3, 0। लाइन नंबर 1 ये जो कोऑर्डिनेट है 0 280, इसको मान लीजिए आप A, इसको मान लीजिए B और इसको मान लीजिए C। तो B का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा और इन तीनों पॉइंट्स पे चेक कर लीजिएगा, जो मिनिमम होगा वही इसका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ से आप जो है आगे ये आपका समझिए होमवर्क, जहाँ की जैसा कि सब क्वेश्चंस में हम लोगों ने सॉल्व किया है। चलिए इसको आप नोट कर लें और लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 22, ये यहाँ पे लिख दिया है, डाइट प्रॉब्लम का क्वेश्चन है।
बोल दिया है डाइटिशियन यूसेज टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड्स इन सच अ वे दैट द विटामिन कंटेंट्स इन द ऑफ द मिक्सर कंटेन एटलीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी। एक डाइटिशियन है, वो दो तरह का भोजन को मिक्सअप करता है खाने में। वहाँ पे विटामिन ए एंड विटामिन ए बोलता है कम से कम कितना होना चाहिए 8 यूनिट्स, एंड विटामिन सी उसके भोजन में फूड में होना चाहिए कम से कम, एटलीस्ट बोला है कम से कम कितना जी 10 यूनिट्स। बोलता है फूड 1 कंटेन x यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 1 kg पर यूनिट ऑफ विटामिन सी। फूड 1 में जो है कितना है जी 2 kg, 2 यूनिट है, 1 kg में 2 यूनिट, एंड विटामिन सी 1 यूनिट में कितना है 1 kg। वाइल फूड 2 कंटेन 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 2 kg पर यूनिट ऑफ विटामिन सी। इट कोस्ट ₹50 पर kg टू परचेज फूड 1 एंड ₹70 पर kg ऑफ टू परचेज फूड 2। तो इसको फॉर्मुलेट करना, मैथमेटिकली सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कोस्ट दिया गया है फूड 1 एंड फूड 2 में, तो लेट कर लेते हैं। लेट x यूनिट ऑफ फूड 1 एंड y यूनिट ऑफ फूड 2 b, y यूनिट ऑफ फूड 2 b टेकन बाय क्या है जी डाइटिशियन। अब यदि इसको हम लोग मैथमेटिकली फॉर्म करें, हो जाएगा रिसोर्स, यहाँ हो जाएगा फूड, दो तरह का फूड, फूड 1 एंड फूड 2। यहाँ पे बोल दिया है रिक्वायरमेंट, यहाँ कोस्ट दिया हुआ है किसमें जी इन रुपीज़। इसका कोस्ट दिया है रुपीज़ कितना, टाइप 1 में जो कोस्ट है 50 एंड 70 है, 50 और ये 70। और दो तरह का रिसोर्स हम लोग को है अवेलेबल, कौन कौन सा जी, विटामिन ए एंड विटामिन सी। विटामिन ए विटामिन सी, इसको जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है, विटामिन ए कम से कम 8 यूनिट होना चाहिए एंड विटामिन बी सी कम से कम 10 यूनिट्स। अब बोलते हैं फूड 2 में कितना है जी 2 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 1 यूनिट ऑफ विटामिन सी, एंड फूड 2 में है फूड 2 में 1 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 2 यूनिट ऑफ विटामिन सी। अब देखिए यहाँ से टेबल हम लोग का तैयार हो गया है। अब यहाँ से हम लोग मैथमेटिकली क्या कर सकते हैं, फॉर्मुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। यहाँ हो जाएगा टोटल कोस्ट हो जाएगा यहाँ से 50x प्लस 70y, और इसी को z मान लेते हैं, ये हो जाएगा 50x प्लस 70y। अब टोटल कोस्ट है, तो हम लोग क्या करें, कोस्ट को क्या करना है जी मिनिमाइज। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि मीन z इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 50x प्लस 70y सब्जेक्ट टू, हो जाएगा 2x प्लस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, हो जाएगा x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, x एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये हम लोगों ने मैथमेटिकली फॉर्मुलेट कर लिया है। अब उसको क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या है जी, इन इक्वेशन को आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो हो जाएगा यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस, तो हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, और हो जाएगा यहाँ से x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। यहाँ हो जाएगा फ्रॉम 1 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। यदि पुट कर दें x इज इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू 8, तो यहाँ से जो पॉइंट हो जाएगा कितना 08,
एंड यदि पुट कर दें y इज इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू 4, तो देयरफॉर यहाँ से जो पॉइंट हो जाएगा 4,0। यदि आप ले लो फ्रॉम 2, ये कितना है x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, यदि पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से एक पॉइंट हो जाएगा 0,5। और दूसरा पुट कर दें, इधर नोट कर लें, पुट कर दे यदि y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से पॉइंट हो जाएगा 10,0। अब क्या करें, इसका लाइन ड्रॉ कर दें, इधर हो जाएगा x डैश y डैश ओरिजिन 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 -2 पॉइंट कितना कितना है जी 0 8 एंड 4 0, ये है 0 8 एंड 4 0, ये हो जाएगा लाइन नंबर 1। दूसरा है 0 5 है या ना 6 ऐसा लग रहा है, 0 5 एंड 10 0, ये है 0 5 और ये है 10 0, ये हो जाएगा लाइन नंबर 2। अब देखिए इन दोनों लाइन में से कोई भी लाइन ओरिजिन से पास नहीं किया है, तो पॉइंट हम ले लेते हैं 0 0। कंसीडर अ पॉइंट 0 0, पुट इट ऑन गिवन इन इक्वेशंस फ्रॉम 1, कितना है जी इन इक्वेशन 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 फॉल्स। यदि लेंगे फ्रॉम 2, ए कितना है x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, तो जगह 0 प्लस 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, ये भी होगा फॉल्स। मतलब इन दोनों लाइंस के लिए पॉइंट जब हम लिए 0 0 वो सेटिस्फाई क्या है नहीं किया है, सेटिस्फाई नहीं किया है, तो दोनों के लिए किधर है जी शेडिंग होगा ओरिजिन से अपोजिट साइड, और x और y दोनों पॉजिटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका सॉल्यूशन होगा। अब देख सकते हैं इसको मान लेते हैं a, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 10 0, इस b का कोऑर्डिनेट मालूम नहीं, c का हो जाएगा 0 8, तो लेते हैं सिंस हो जाएगा कॉमन फिजिबल रीजन ABC इज अनबाउंडेड, तो देयरफॉर यहाँ से कॉर्नर पॉइंट्स A B एंड C, तो क्या करते हैं हम लोग को तीनों का तीन में दो का कोऑर्डिनेट मालूम है A और C का, लेकिन B का मालूम नहीं है, तो ले लेते हैं 4B हो जाएगा सॉल्विंग 1 एंड 2, क्या कर दें इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2 इंटू इक्वेशन नंबर 2 कर दें, तो यहाँ से 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 हो जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, माइनस 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 ये कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा -3y इज इक्वल टू -12, तो y इज इक्वल टू 4, और इस y का वैल्यू पुट कर देते हैं फ्रॉम, ये अलग है, फ्रॉम 1 y का वैल्यू 4, तो 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 8, तो 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2 हो गया, तो देयरफॉर यहाँ से पॉइंट कितना हो जाएगा 2 4, तो ये पॉइंट हम लोग का निकल गया 2 4।
अब देखिए जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स थे उन सभी कॉर्नर पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हमें मालूम है, तो क्या निकाल देते हैं जी। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ हो जाएगा कॉर्नर पॉइंट्स z इज इक्वल टू है 50x प्लस 70y। ए का कोऑर्डिनेट हो गया 10 0, बी का हो गया 2 4, सी का हो गया 0 एंड 8। तो यहाँ से z इज इक्वल टू हो जाएगा 50 इंटू 10 प्लस 0 हो जाएगा 500, हो जाएगा 50 इंटू 2 प्लस 70 इंटू 4 तो हो जाएगा 100, 7 चौका 28, 280 और 100 380। तो हो जाएगा 0 प्लस 70 इंटू 8 हो जाएगा 560। तो इन तीनों में मिनिमम कौन सा है जी, देखिए ये। तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि मीन z इज इक्वल टू 388 2 एंड 4 इज इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये जो आंसर हो गया किसका, क्वेश्चन नंबर 22। हम लोग को आंसर दिया गया है 380 ही दिया गया है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन इससे पहले एक जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा 21 नंबर, उसका आधा सॉल्यूशन हम किए हुए हैं। जो बचे हुए जो है का सॉल्यूशन आप खुद से कर लीजिएगा, जैसा कि अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए थे। दोनों सेम क्वेश्चन है कि दोनों में मिनिमम ही निकालना है, दोनों का कॉमन फिजिबल रीजन अनबाउंडेड ही आया हुआ था, तो प्रोसेस दोनों के लिए सेम होगा। तो चलिए इसको आप नोट कर लें। जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।